दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान जारी है और उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल भी बज चुका है। लगातार उत्तर प्रदेश की जनता से हम संवाद कर रहे हैं, नेताओं से संवाद कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ बदला बीजेपी की सरकार में या वैसा ही रहा। हमारे साथ आज सदर विधायक प्रतापगढ़ के राजकुमार पाल जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनसे समझने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पर सदर में किस तरीके से इन्होंने काम किया, क्योंकि इनको ज़्यादा समय नहीं मिला, करीब 2.5 साल का समय मिला, मतलब आधा कार्यकाल मिला। तो उस समय इन्होंने जनता के दिलों में किस तरीके से अपनी पैठ बनाई और जनता के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहले सर, किस तरीके से आपने काम किया इन 2.5 सालों में, क्योंकि ज़्यादा समय मिला नहीं आपको, जनता के अंदर आपकी पैठ बन पाई या नहीं बन पाई? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप मुझे इस लायक समझे हैं। मैं अपनी पूरे 2.5 साल कार्यकाल में, मैं 2 साल तो लगभग मेरा कोरोना काल में ही चला गया। जो 6, 7, 8 महीने मुझे मिले हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी आवाज़ को, अपने काम को जनता के द्वार तक पहुंचा सकें। मैंने उस मद्देनज़र देखते हुए मैंने इस प्रतापगढ़ विधानसभा, जो मेरी शहर की विधानसभा है, इसमें मैंने पहला कदम उठाया कि पूरी बाज़ारें, पूरे चौराहे हमारे रोशनमय हों, रोशनी से नहाएंगे। और वो जो हमारी मूलभूत समस्याएं क्षेत्र में, बाज़ारों में बनी रहती हैं, किसान व्यापारी 5 बजे के बाद अपनी दुकानें समेट कर चले जाते हैं, प्रकाश न होने की वजह से मैंने हाई मास्क लगाने का काम, पूरे 45 हाई मास्क लगाने का काम किया है। उसके बाद अपनी कम कार्यकाल में 2 साल कोरोना हमारा खराब कर दिया, उसमें के बावजूद भी मैंने एक नई नगर पंचायत कोहड़ौर को बनाई है। उसके अलावा 3 हमारे जो नाले पर पुल की स्वीकृति का मामला है, वो भी हमारा स्वीकृत हुआ है। चूंकि धन अभाव और समय अभाव के नाते वो हम उसका शिलान्यास भी नहीं कर पाए। अब वो उसके बाद जो भी होगा वो अपना करेगा। और लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे क्षेत्र में कम से कम अपनी निधि द्वारा करीब मैंने 35 सड़कें मैंने निधि द्वारा 34 सड़कें दी हैं। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री त्वरित द्वारा दी गई वो भी 35 सड़कें हमारी हैं। 60-70 सड़कें हमने जो है देने का काम भी किया है। उसके अलावा जैसे हमारे कार्यकाल से पहले हमारे पूर्व विधायक थे और सांसद वर्तमान माननीय संगम लाल जी हैं, उनके द्वारा जो भी छूटे कार्य थे उसको भी मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे मेडिकल कॉलेज की स्थापना उनके द्वारा शुरू हुई और मेरे द्वारा उसका जो है उद्घाटन हुआ सारे लोगों द्वारा। उसके बाद 5 पुल बने थे, 5 पुलों पर अप्रोच बनने का काम मेरे द्वारा हुआ है और सब इस पार से उस पार जाना शुरू हो गया है। और इसके अलावा भी 17 सड़कें हमने जो है PWD से कराई हैं, जिसमें हमारी PMGSY की 5 सड़कें हैं। 5 सड़कों में एक सड़क बनकर के हमारी जगेसरगंज से ककराहा मोड़ से तैयार है और उसके अलावा एक ककराहा सुकुलपुर चौराहे से देवघाट को जा रही है, एक हमारी सड़वा चंदिका से लीलापुर घाट को जा रही है और उसके अलावा 4 सड़कें PMGSY से हमारी जो है फिर से टेंडर हो चुका है, जो पारा मोड़ से नीम डबाहा तक जाएगी और एक है कांधरपुर मोड़ से पीथापुर तक जा रही है, एक हमारी कटारी से सरौली तक सालीपुर तक जा रही है और एक हमारे गाय घाट से गड़ई चकदैया तक जा रही है। ऐसे तमाम सड़कों का चौड़ीकरण भी हमने किया है। यहाँ तक कि शहीद स्थलों के लिए हमने द्वार भी दिए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के भी द्वार बनने के लिए दिए हैं और शहीद स्थल का निर्माण भी चल रहा है। पूर्व मंत्री की जो मूर्ति का अनावरण था मुजफ्फरपुर में, वो पूर्व विधायक जी द्वारा हुआ था, उसको मैंने छतरी देने का काम किया, वो भी कार्य हमारा शुरू हो गया है, चल रहा है। ऐसे तमाम हमारे कार्य जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन कम समय में भी हमने पूरे क्षेत्र में अपने को स्थापित करने का, लोगों के दिल में स्थापित होने का, लोगों के विचारों को, अपने विचार को एक करते हुए, एकीकरण करते हुए उनको सुविधा देने का मैंने काम किया है। उनके बीच सहज और सरलता का भी मैंने कहीं बहुत कम समय में आपने अपने एरिया की जनता को बहुत सारे काम दिए हैं। उम्मीद इस बार फिर से है चुनाव में उतरने की आपकी? जी, सर्वप्रथम तो देखिए, पार्टी का ये निर्णय है कि पार्टी अगर हम पर भरोसा करती है, मुझ पर करती है,
तो मुझे विश्वास है कि जनता पूरा मुझ पर विश्वास करेगी, इसलिए कि और मैंने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया, लोगों के बीच बैठने उठने का काम किया, जो एक जनप्रतिनिधि नहीं कर पाता है उसको मैंने ये करके दिखाया है कम समय में कि लोगों के बीच हम लगातार बने रहते हैं और बनने की कोशिश भी किया है। उनकी समस्याओं को मैंने सुलझाने का भी काम किया है और यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि चाहे कोई बाजार हो, कोई चौराहा हो, मैं अपने को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता के बीच जाने के लिए दिया है। कोरोना काल में बहुत सारे विधायकों की शिकायत थी, लोगों की शिकायत थी विधायकों से, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कि वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग दिक्कत में थे कि फ़ोन नहीं, तब आपने कैसे काम किया? हम बराबर फ़ोन उठाते रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी मैंने कराया है लोगों को और ऑक्सीजन की व्यवस्था चूँकि हमारी प्रॉपर शहर हमारी विधानसभा है तो हम लोग यहाँ लगे रहे, पूरा चिकित्सा विभाग हमारा डटा रहा, सबने मेहनत की है, सबने ईमानदारी के साथ जो है उस वक्त का जो है धैर्य के साथ जो है सामना किया है। वो वक्त बुरा था, वो सबके लिए बुरा था, लेकिन वहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लोग विपक्ष के लोग कुछ कहते हैं लेकिन हम समझते हैं कि दुख की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? हाँ, उसका प्रभाव निश्चित है पड़ेगा। हमारे लोग जब हम लोगों ने काम किया है, लोगों की बातें सुनी है, लोगों के बीच गए हैं तो निश्चित है उसका लाभ मुझे मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि सेवा करना कोई लाभ नहीं है, सेवा तो एक मानवीय दृष्टिकोण है, मानव का एक वो है, इंसान का एक कर्तव्य होता है कि लोगों की सेवा करे। अपना दल से अभी कोई बातचीत हुई है बीजेपी की? अपना दल से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, पूरी सीटों को लेकर? सीटों के लेके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जी हैं, सारे लोग मिल के बात कर रहे हैं। उनका मामला है, ये पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व का मामला है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे सपा के नेताओं को सुनने में आता है कि वो ऑफर देते रहते हैं प्रिया जी को कि सपा में आ जाए, उनकी माता जी चली भी गई हैं, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर जो अपना दल का कोर वोट बैंक है? देखिए, अपना दल का ये प्रतापगढ़ जनपद में, जिस जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से अपना दल की स्थापना में जो जन्म हुआ है, पहली सीट भी हासिल करने का काम इसी प्रतापगढ़ की धरती के अपना दल के लोगों ने किया है। आज भी लगातार जब भी अपना दल यहाँ लड़ा है, चाहे वो बाई इलेक्शन लड़ा हो, चाहे फ्रेश इलेक्शन लड़ा हो, हमेशा जीत दर्ज की है, कभी हार का मुंह नहीं देखा अपना दल ने। इसलिए आने वाला समय भी अपना दल का ही है। उम्मीदें इस बार ज़्यादा हैं आप लोगों को, क्योंकि आप अपना दल से हैं, तो बीजेपी से उम्मीदें ज़्यादा हैं कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें हैं? जी जरूर इस बार से पिछली बार से ज़्यादा सीटें हमको मिलनी है और मिलनी भी चाहिए, इसलिए कि हम ही अकेले उनके दल में गठबंधन के रूप में बने हैं, तो निश्चित है हमारा सम्मान होना चाहिए। हम तो लगातार 2014 से लेकर हमारी पार्टी के नेतृत्व ने जो है बराबर गठबंधन का साथ दिया है, चाहे विषम परिस्थितियां रही हो और चाहे जो भी स्थितियां रही हो, लेकिन हमारी नेता कभी डिगी नहीं, कभी किसी के बहकावे में नहीं गई। और ये तो मीडिया मतलब कहीं भी लोग कह देते हैं कि वहाँ जा रही आ जा रही, ये सब अफवाह है। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। बहुत सारे लोगों की अंदर से ये मतलब आवाज़ें आई हैं, बहुत लोग कह भी रहे हैं कि अपना दल हो सकता है इस बार अगर सीटें नहीं सही में मिलती हैं अपना दल को तो बीजेपी से हट के चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा कोई निर्णय लेती है अपना दल? हमारे दल का नेतृत्व का मामला है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये अपना विषय है। अगर वो मिलकर लड़ेंगी तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे, अगर वो अकेले लड़ेंगी तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। ये तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी पार्टी नेतृत्व का मसला है। फिलहाल ऐसा नहीं है, उम्मीद यह है कि हम लोग कोई गठबंधन में, हमारे यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है। जो है जो भी गठबंधन हुआ है वो ईमानदारी से चल रहा है, ईमानदारी से चलेगा। जो भी मिलेगी सीटें हम लोग मिलकर लड़ेंगे। किसानों का मुद्दा बहुत हावी रहा, करीब साल भर किसान डटे रहे दिल्ली बॉर्डर पर, और ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं, इसके अलावा पूर्वांचल में भी कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ के आसपास कुछ आप लोगों को नुकसान हो रहा है, इससे नहीं हो रहा? देखिए, हमारी नेता जो अपना दल की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जो भारत सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, हमारी नेता तो सदैव सदन के अंदर किसानों की समस्या को उठाती रही हैं, चाहे सामाजिक न्याय का मामला हो, चाहे नीट की परीक्षा का मामला हो, चाहे जो भी मामला रहा, वो बेबाकी से अपने जो भी पार्टी के जो उद्देश्य है उसको रखने में कहीं हिचक नहीं रखती। किसानों के बारे में बार बार हमारी नेता ने कहा कि हर बात संवाद से हल होता है, संवाद में होना चाहिए और किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। लगातार पार्टी से हट करके अपनी पार्टी के बारे में अपनी के लिए बराबर बोली है सदन में, कभी किसानों के पक्ष में बोली है, कोई किसान से विपक्ष बोली नहीं। तो हमारा तो कोई नुकसान का, किसानों के प्रति हमारा कोई नुकसान तो मामला है नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान हो सकता है लेकिन अपना दल का कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, हमारे साथ जो है हमारी नेता भले गठबंधन में हैं, लेकिन अपने मुद्दों से कभी वो भटकने का काम नहीं किया,
अपने मुद्दों को लेते हुए उन्होंने जो है साथ में गठबंधन का धर्म निभाया है। और निश्चित है आने वाले समय में भी हम लोग एकदम निष्ठा ईमानदारी के साथ खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं। और रहा किसानों की बात है, किसानों की रक्षा, किसानों के मुद्दे को लगातार हमारी बहन जी उठाई हैं और वो उठाती रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। तो किसानों का कहीं ना कहीं आपका मानना है कि हमको उतना ही फायदा मिलेगा जितना पहले मिलता था। अभी एक चीज़ और चल रही है उत्तर प्रदेश में, 69,000 वैकेंसियों को लेकर अपना दल पिछड़ा वर्ग की राजनीति करती है, पिछड़ों के हक की बात करती है, पिछड़ों को आगे ले जाने की बात करती है। तो लखनऊ में लगातार आंदोलन चल रहा है 69,000 भर्तियों को लेकर। तो उनमें कई लोगों का मानना यह है कि पिछड़ों की और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका आरक्षण कहीं ना कहीं ले लिया गया कुछ लोगों ने। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए निश्चित है कि 69,000 की भर्ती में गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसको सरकार ने भी माना है, हमारी नेता ने उसको दमदारी के साथ उठाया। अनुप्रिया जी ने लगातार इसको सदन में भी उठाया है, यहाँ प्रदेश में भी बोलती रही हैं। और वो उन जो भी हैं भर्ती वाले शिक्षक वालों में सबके साथ तो ईमानदारी से खड़ी भी है। और इन्हीं के मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने इस बारे में सोचने का काम भी किया है, कमेटी गठित कर दी गई, वो निर्णय आ जाएगा। चूँकि अब तो चुनावी बेला है, लेकिन जो भी कमेटी गठित हो निर्णय आ जाएगा, वो निश्चित है उनके लोगों के पक्ष में जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में इस बार उम्मीदें कितनी हैं आप गठबंधन के सीटें? अब सीटों का जो भी निर्धारण हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जानती हैं, वो उनका नेतृत्व काम है प्रदेश का, वो जो तय करेंगे वही हम लोग करेंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर कितना चाहते हैं कि इस बार अपना दल को मिले? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को हम कम से कम 25-30 सीटें देनी चाहिए। इसलिए कि जब एक छोटा सा लोकदल जो है जिसकी कोई वो नहीं है, 35 सीटों पे बात चल रही छीन रहा है, 35 सीटें छीन रहा है। तो हम तो लगातार 2014 से ईमानदारी के साथ लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और एक अटूट गठबंधन है और एक सबसे बड़ा गठबंधन ये है भी अपना दल यस। तो अपना दल यस तो ईमानदारी के साथ खड़ा है, उसको इतनी सीटें 25 से 30 सीटें तो मिलनी ही चाहिए, जो हमारा मानना है। कहीं ना कहीं एक संतुष्टि के लेवल पर सीटों को देना चाहिए बीजेपी को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति भी चल रही है, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी साफ, योगी जी कह रहे हैं हम तो 300 के पार हैं फिर से। तो आपको क्या लग रहा है इस बार उम्मीदें कितनी हैं गठबंधन को, आपको बीजेपी जो आपका गठबंधन? देखिए इस बार की जो लड़ाई है 2017 से हटकर है, 2012 से भी हटकर है। चाहे 12 में अखिलेश जी आए तो भी वो लड़ाई से हटकर है, 2017 में बीजेपी जो दमदारी से आई उससे भी हटकर है। निश्चित है इस बार थोड़ा संघर्ष है, लेकिन हमारे इस पूरे मंडल में हमको कहीं भी लड़ाई में कोई पार्टियां दिखती नहीं। चाहे प्रतापगढ़ आप ले लीजिए, कहीं भी समाजवादी किसी भी एंगल से टिक नहीं पा रही है। इसलिए अब उनके पास चूंकि रिक्त सीटें हैं, उनके यहाँ एक एक सीटों पर 25 दावेदार हैं और जिसके यहाँ वैकेंसी होगी तो लोग जाएंगे वही, भागेंगे वहीं। ये जाहिर सी बात है, जिस दिन टिकट घोषणा हो जाएगी सारे लोग मायूस होकर वापस हो जाएंगे, तो दिखेगा कि समाजवादी कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि टिकट वितरण के बाद का माहौल बदल जाए? बिल्कुल, टिकट वितरण के बाद पूरा समाजवादी चेहरा जो भीड़ का लिए हुए लब्बो-लबाब टहल रहे हैं, सब बेनकाब हो जाएगा। इसलिए वहाँ टिकटार्थियों की लाइन लगी है और वो टिकटार्थी ही अपने लाइन में भीड़ मचाए हुए हैं। बाकी वहाँ न 17 की लड़ाई है, न 12 की लड़ाई है। हमारी जो समझ में आता है पार्टी और पर्सनालिटी की ही लड़ाई।